मंगलम को बुलाया तो इसलिए था कि केन्स कल जब कोटक इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट आई थी 4-5% गिरा। आज नेटवर्क पे हर जगह मैनेजमेंट गया, क्लैरिफिकेशन दिए, पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल रखा, उसके बावजूद 12% के दबाव के साथ कल की कमजोरी के ऊपर कामकाज कर रहा है। क्या हो गया भैया? तो दो चार चीजें हुई है। अगर आप उनके रिपोर्ट को देखें तो कोटक वाली रिपोर्ट को देखें तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर जिन्हें वो रिपोर्ट मिल जाए तो उसे एक थ्रिलर की तरह पढ़ें। जो 40 एग्जिबिट्स उन्होंने दिए हैं, उस डेप्थ की रिसर्च एनुअल रिपोर्ट पे, उस डेप्थ का रिकंसिलिएशन जो है वो मैंने हाल ही में किसी एनालिस्ट रिपोर्ट में नहीं देखा और वो दिख गया। उसके बाद जब आप देखें, उसके बारे में हम बताएंगे, उसके बाद जब आप मैनेजमेंट का रिस्पांस देखें तो एक जगह मैनेजमेंट ने बोल दिया कि ये हमसे गलती हुई है, ये इनएडवर्टेंट एरर है हमारा। तो स्ट्रीट ने वो उसे बहुत इनएडवर्टेंट मतलब जानबूझ के नहीं, गलती से हो गया। बट अब ये एरर के बारे में आपको मैं बताता हूं। सबसे पहला तो अगर उनका पहला जो ऑब्जर्वेशन है ये है कि जो उनकी स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस है स्क्रमेको, उसका जो कारोबार है वो सेकेंड हाफ में जब से इस कंपनी ने उसे एक्वायर किया उसके बाद ही सबसे बड़ा उसमें बिजनेस आया। तो 650 करोड़ के आसपास रेवेन्यू, जो 50 करोड़ का प्रॉफिट है, वो सेकेंड हाफ में ही आया। और फिर उन्होंने स्क्रमेको के फुल ईयर के बिजनेस को देखा, उसमें 60 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो अब इसमें दो चीजें। सबसे पहले तो अगर आपके पूरे साल में 60 लाख रुपए का प्रॉफिट है और सेकेंड हाफ में ही 39 करोड़ का आपके पास गेन है, तो मतलब सेकेंड हाफ में आपने 28% मार्जिन किया, वो स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात कि पहले हाफ में आपने 48 करोड़ का लॉस किया, वो भी अनकैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि FY24 में ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग थी और फर्स्ट हाफ में ऐसा कोई बड़ा कॉस्ट जंप नहीं आया जिस वजह से ये लॉस को आप एक्सप्लेन कर सकें। दूसरी बात, जो उन्होंने एक्विजिशंस किए थे करीब 800 करोड़ के आसपास, 800 मिलियन के आसपास, 88 करोड़ के, उसमें उन्हें गुडविल रिकग्नाइज करनी चाहिए थी बैलेंस शीट में, वो उन्होंने नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने नेगेटिव गुडविल रिकग्नाइज किया और उसके बदले उन्होंने एक इनटेंजिबल एसेट बेस क्रिएट कर दिया फॉर टेक्निकल नो हाउ, वो 140 करोड़ के आसपास का हो गया था। तो वो बड़ा जंप आ गया। तीसरी बात, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। उन्होंने अकाउंट्स देखे स्क्रमेको के और उन्होंने अकाउंट्स देखे केन्सटेक के। स्क्रमेको को केन्सटेक ने करीब 180 करोड़ का माल बेचा था, वो स्क्रमेको के अकाउंट्स में रिकग्नाइज्ड है, बट वो केन्सटेक के अकाउंट्स में रिकग्नाइज नहीं है। स्क्रमेको को उन्हें पैसे देने थे, उनसे पैसे लेने थे, करीब 200-250 करोड़ का आसपास का ये लेन देन था, वो कंपनी के खुद के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में नहीं थे। तो ये इस कंपनी ने कहा कि ये हमसे इनएडवर्टेंट एरर हुआ है। 180-200 करोड़ के आसपास का इनएडवर्टेंट एरर परहैप्स स्ट्रीट को नहीं अच्छा लगा। और चौथी चीज़ कि उन्होंने जो कैश फ्लो दिखाया स्टेटमेंट में कि उन्होंने 950 करोड़ के एसेट्स खरीदे, वो उनके बैलेंस शीट में सिर्फ 770 करोड़ के दिख रहे हैं। तो वो जो 80 करोड़ का एम्बिगुइटी है वो कहाँ है, वो क्वेश्चन कोटक ने कहा, इस वजह से स्टॉक